मैंने आप सभी के लिए सारे चैप्टर डाल दिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर हिंदी में कंप्लीट हो गया। अब सेट मारा रहा है 150 ऑब्जेक्टिव करके, तो 2-3 दिन में वो सारे वीडियोज स्टार्ट हो जाएंगे। डेली आपके 8:30 बजे से सेट मराया जाएगा रात में। तो यार ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर भी शेयर कर दो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 मिनट में स्वाहा कर देंगे, बस आप बने रहना, 9 मिनट सबर कर लेना, कम ही सबर करना पड़ेगा। पहला प्रश्न है आपका, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या नाम था? धर्म देवी। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तीसरा नंबर का सवाल, हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का है, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम तारिफ सिंह था। तारिफ, किसी की आप तारीफ करते हो ना, तो चीजें आपको याद हो गई होंगी। अगला सवाल जो कि 5 नंबर का सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह के पिता का जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था। 13 जनवरी 1911 में हुआ था। अगला, शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया था? यानी कि जगह बताना है, बीए की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से करी थी। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ठीक है मेरे भाई, इलाहाबाद से उन्होंने पढ़ाई की थी, बीए की। अगला सवाल के ऊपर, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है, यानी किसके बराबर बताया गया है? तो 7वां का भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, नीले शंख के समान बताया गया है। नीले शंख के समान बताया गया है। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल जो कि 8 नंबर का है, दूसरा सप्तक का मतलब प्रकाशित हुआ था किस वर्ष में? साल बताना है। दूसरा सप्तक इस चैप्टर के आधार पर, उषा चैप्टर के आधार पर, तो दूसरा सप्तक 1951 में। याद रहेगा ना मेरे भाई, 1951 में। अगला, उषा शीर्षक के कवि कौन है, यानी लेखक कौन है? तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा चैप्टर को लिखा था। अगला प्रश्न, सुकून की तलाश क्या है? तो सुकून की तलाश एक गजल है। क्या है? गजल। इंग्लिश में भी आप देखो, गजल है। ठीक है। अगला सवाल जो कि 11 नंबर का है, रचना की दृष्टि से सलेट शब्द की प्रकृति बताना है। स्लेट शब्द की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो इसका जो होगा विदेशज होता है। स्लेट क्या है मेरे भाई? उसकी प्रकृति क्या है? यह एक विदेशज, ठीक ना, विदेशज है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जादू टूटना मुहावरे का काव्यांश में अर्थ क्या होगा? जादू टूटना का आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रभाव समाप्त हो जाना। किसी चीज की प्रभाव समाप्त हो जाए, जैसे आपका पढ़ने का मन था, खत्म हो गया, प्रभाव आपका खत्म हो गया। अगला सवाल, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? तो शमशेर बहादुर सिंह ने उर्दू और हिंदी कोश का संपादन किया था। ठीक ना, किस किस? हिंदी और उर्दू। अच्छे से याद करना है, बस बने रहना है। एंड यार ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर जुड़ जाओ, चीज़ें आपको सारी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, एंड पीडीएफ भी आपको देने वाला हूँ। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूप की यात्रा कब की थी? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 1978 में सोवियत रूप की यात्रा की थी ना, सोवियत रूप की यात्रा की थी। अगला, गौर शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? गौर शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक ना, तो इसका होगा मेरे भाई श्याम। क्या होगा? श्याम, गौर का। ठीक ना, श्याम। 16 नंबर का सवाल है, फटाक से बताना, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक से शुरू हुई थी? तो दूसरा सप्तक। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, दूसरा सप्तक याद रहना चाहिए आपको। अगला प्रश्न, लेखक के माता जी का नाम क्या था? तो लेखक के माता का नाम क्या था? प्रभुदेई। ठीक ना, प्रभुदेई माता जी का नाम था, प्रभुदेई। ठीक है। अगला, कुछ मिस्टेक किया हूं क्या? देखो, नहीं, ठीक है, माता जी का नाम क्या था? प्रभुदेई। अगला सवाल जो कि 19 नंबर का सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह का गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध रहा है, गढ़वाल। ठीक ना, गढ़वाल विश्वविद्यालय। अगला 20 नंबर का सवाल, देह शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? देह का 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शरीर। क्या होता है? शरीर। देह कहो चाहे शरीर कहो, आपको पता ही है। अगला, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला जो कि 22 नंबर का सवाल है, लेखक के भाई कौन थे? लेखक के भाई कौन थे? तो लेखक के भाई थे तेज बहादुर सिंह। तेज, ठीक है, तेज बहादुर सिंह। ऐसे भी तेज लिखा था, ऐसे भी तेज लिखा था। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। लेखक को कबीर सम्मान कब दिया गया था? लेखक को, ठीक ना,
कबीर सम्मान कब दिया गया था? तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, 1989 में। कब? 1989 में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जो कि 24 नंबर का सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की भाषा कौन सी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की काव्य की भाषा खड़ी बोली थी। कौन सी बोली? खड़ी बोली। मैंने 9 मिनट बोला था, बट मैंने 6 मिनट में सुहा कर दिया।